हाथियों के लिए प्रसिद्ध दलमा अभयारण्य इन दिनों बाघ की दहाड़ से गुलजार है। सम्राट नाम का ये बाघ 31 दिसंबर से दलमा में विचरण कर रहा है और लगातार शिकार कर रहा है। हाल ही में ट्रैप कैमरे में उसकी तस्वीरें कैद हुई हैं, जिसमें वह बेखौफ होकर जंगल में घूमता नजर आ रहा है। बाघ ने दलमा को अपना आशियाना बना लिया है और जंगली जानवरों का शिकार कर रहा है। मई में संभावित सेंद्रा पर्व को लेकर वन विभाग चिंतित है, क्योंकि इस दौरान आदिवासी समुदाय शिकार के लिए दलमा में प्रवेश करता है। बाघ की मौजूदगी उनके लिए खतरा बन सकती है। वन विभाग के लिए बाघ को बचाना और आदिवासी समुदाय को सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती है। सेंद्रा पर्व के दौरान बाघ और शिकारी समुदाय का टकराव न हो, इसे लेकर प्रशासन सतर्क है। गोलमुरी थानांतर्गत लोहार लाइन निवासी शिवचंद्र को एक बुलेट सवार युवक ने जोरदार धक्का मार दिया। दुर्घटना में शिवचंद्र का पैर टूट गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बुलेट चालक को पकड़ लिया। घटना टीम प्लेट गोलचक्कर के पास की है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार शिवचंद्र टिन प्लेट के पास से अपने घर की ओर जा रहे थे। उसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही बुलेट ने उन्हें धक्का मार दिया। भीड़ लगने के बाद लोगों ने बुलेट चालक को पकड़ लिया। सूचना मिलने के बाद टाइगर पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और घायल को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लेकर गए। सिद्धगोरा थाना क्षेत्र में सुवर्णरेखा नदी के किनारे बालू का अवैध खनन बेखौफ जारी है। पहले कारोबारी तड़के या रात के अंधेरे में बालू उठाते थे, लेकिन अब दिन दहाड़े दर्जनों ट्रकों से बालू का उठाव और आपूर्ति हो रही है। स्थानीय सिंडिकेट के लोग बालू को छोटे ट्रकों 407 में भरकर स्टॉक करते हैं और फिर हाईवा से शहर के विभिन्न मोहल्लों में डिमांड पर सप्लाई करते हैं। बीते 2 माह में एसडीओ शताब्दी मजूमदार ने 10 ट्रक और डीएमओ सतीश कुमार नायक ने 9 ट्रक हाईवा जब्त किए। कई ट्रक मालिकों पर जुर्माना लगाया गया और कुछ पर माइनिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया, लेकिन अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन घाटों पर बालू का अवैध खनन हो रहा है। भुयानडीह बाबूडीह नदी किनारे, बगुनहातू नदी घाटी, टेम्पलेट के समीप नदी किनारा, बारीडीह निराला पथ। पॉक्सो विशेष कोर्ट के न्यायाधीश सिरिस दत्त त्रिपाठी ने बिरसा नगर थाना में दर्ज नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म मामले में जेल में बंद 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इसमें सेरेंग बिररा छोटा गोविंदपुर के रहने वाले चंदन लोहार, आकाश घल, जस्सू सेवैया, गणेश बारी, गोविंद बारी शामिल हैं। मालूम हो कि 5 साल पूर्व 11 अगस्त 2020 को माता पिता के काम में चले जाने के कारण नाबालिग घर में अकेले थी। उसी दौरान आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर घर से बाहर ले गया। बाद में चंदन लोहार समेत 5 ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। घर से नाबालिग बेटी के गायब होने पर परिजनों ने बिरसा नगर थाना में अपहरण व दुष्कर्म की धारा लगाकर केस दर्ज कराया था। इधर कोर्ट में केस के अनुसंधान पदाधिकारी समेत 12 लोगों की गवाही हुई। कोर्ट ने केस की सजा के बिंदु पर अगली सुनवाई के लिए 29 मार्च की तिथि निर्धारित की है। जुगसलाई में स्कूटी की चोरी करते एक युवक को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलने के बाद जुगसलाई पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दी। जेल जाने वाले युवक का नाम हरिकांत साहू है। सिद्धगोरा थाना क्षेत्र के बारीडीह बाजार स्थित सरकारी अंग्रेजी शराब दुकान में गुरुवार की सुबह आग लग गई। अगलगी में दुकान में रखे कई सामान और कुछ नकद जलकर राख हो गए, जिससे 1 लाख से ज्यादा के नुकसान का अनुमान है। आगजनी का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना के संबंध में दुकान के मैनेजर अरविंद कुमार ने बताया कि गुरुवार की सुबह आसपास के दुकानदारों ने फोन कर बताया कि उनकी दुकान से काफी धुआं निकल रहा है। सूचना मिलने के बाद वह मौके पर पहुंचे और अन्य लोगों को जानकारी दी। उसके बाद दुकान खोला तो देखा भीतर आग लगी थी। शराब की पेटी जल रही थी। आसपास के दुकानदारों की मदद से आग बुझाने लगा। साथ ही सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और आग पर पूरी तरह से काबू पाया। दुकान के मैनेजर ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। रिकॉर्ड चेक करने के बाद ही नुकसान के बारे में बताया जा सकता है। आसपास के दुकानदारों ने बताया कि अगर आग को सही समय पर काबू नहीं किया जाता तो बड़ी घटना हो सकती थी।